जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। हम ऑल इंडिया ड्राइवर में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर रहे थे बीआरओ के एग्जामिनेशन के लिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइवर के एग्जाम के लिए। इससे पिछली वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली आप जाइए पिछली वाली क्लासेस को देखिए, आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी। क्योंकि आज तक जितने भी ड्राइवर के एग्जाम हुए हैं लगभग 4 से 5 डिपार्टमेंट के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को इंक्लूड करके मैं आपको यहाँ पर पीवाईक्यू को ही रिवीजन करवा रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आपका प्यार और साथ अच्छे से बना रहा तो मैं आपके लिए मैराथन क्लासेस भी लेके आऊंगा और जो जनरल अवेयरनेस है वह भी आपके लिए लेकर आऊंगा। तो जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और सभी लोग थम्स अप कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि हमने इससे पहले 21 नंबर के क्वेश्चन तक जो है कंप्लीट कर लिया गया था। तो आज का क्वेश्चन आपका 22 रहेगा। इसमें आपसे पूछा गया है ड्राइविंग सिमुलेटर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है। अब हमने पहले देखा था कि ड्राइविंग सिमुलेटर का कौन सा भाग है, तो वहां पर आपका स्टीयरिंग था। अब यहाँ पर स्टीयरिंग तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, आपके ऑप्शन आ जाएंगे गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, रोड व्हील या गियर लीवर। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वह यही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, गियर लीवर। क्या रहेगा? गियर लीवर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, ड्राइवर सिमुलेटर अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप इसके बारे में डेफिनेटली मैं आपको पूरा एक कंटेंट, एक वीडियो बना के लाऊंगा 10 मिनट का, जिसमें इस चीज़ के बारे में सब कुछ बताऊंगा। पहले पिछली क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका अगला 22 नंबर का। 23 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है ड्राइविंग अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो ड्राइविंग अभ्यास है इसी को कहते हैं हम ड्राइविंग सिमुलेटर, जो कि डिजिटली आपको यहाँ पर करवाया जाता है। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 24 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले निम्नलिखित में से क्या जांचना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन कैसे दिए हैं। एक फर्स्ट ऑप्शन है आपका टायर का वायु दाब, मतलब टायर में हवा है या नहीं है। इंजन का तापमान, क्या इंजन ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ है। सी है आपका एयर ब्रेक सिस्टम का वायु दाब, मतलब कि एयर ब्रेक सिस्टम में जो एयर प्रेशर है वह आपको चेक करना चाहिए। डी ऑप्शन है आपका हेडलाइट का कार्य करना, हेडलाइट कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह भी आपको चेक करना चाहिए। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना चाहिए? सीट पर बैठने से पहले तो आपको इंजन का टेम्परेचर, एयर सिस्टम, हेडलाइट का कार्य करना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो आपको यह भी राइट लग रहा होगा, यह भी राइट लग रहा होगा, यह भी राइट लग रहा होगा, यह भी। लेकिन यह जिस एग्जाम से उठाया गया है वहां पर जो इसका करेक्ट आंसर दिया था वह दिया था ए। क्या दिया था? ए दिया था कि टायर का वायुदाब, मतलब कि टायर की हवा आपको चेक करना चाहिए ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझते चलिएगा। ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन को देखा जाए तो पहली बार में ऐसा लगेगा कि ए लगाए कि बी, या बी लगाए कि सी या डी, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले निम्नलिखित में से क्या जांचना चाहिए। तो बताइए, ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले क्या जांचना चाहिए। तो अभी यहाँ पर भी ऑप्शन आप देख सकते हो, क्या मिलेगी आपको। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बैटरी की स्थिति, हॉर्न की स्थिति या रेडियो का कार्य करना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनता है वह बनता है बैटरी की स्थिति। क्या? बैटरी की स्थिति, मतलब कि बैटरी कैसी है वह आपको चेक करना है और कंडीशन उसकी अच्छी है या नहीं है। तो ए ही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको नहीं बताया था। आपके लिए हमने एक ई बुक बनाई है, जो पहले बनाई थी उसमें बहुत सा कुछ चेंजेस कर दिया है इसमें, क्योंकि उसमें थ्योरिकल पोर्शन था और वो थोड़ा हार्ड लेवल का था, इसलिए हमने उसको हटा दिया है। और इसी के साथ में ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ड्राइवर के एग्जाम हुए हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों को भी इंक्लूड किया है। और काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको वहाँ पर हर चीज़ नए मिलेंगे। नए का मतलब बीआरओ के लिए खास रहने वाले, क्योंकि ड्राइवर के एग्जाम तो और भी जगह होते हैं, लेकिन जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस है, जो एग्जाम का पैटर्न है और जो लेवल है, उसी आधार पर यह ई बुक रहने वाली है। आप इमेज में इसको देख पा रहे होंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो देखिए टॉप 4000 क्वेश्चन की ये ई बुक है।
आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, इसका जो डेमो है वो हमने आपको दिया है। ई बुक का मतलब यहाँ आपको पीडीएफ फॉर्म में ही मिलेगी। वैसे तो आपके पास कई बुकें हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन इसमें आपको खास क्या क्या मिलेगा तो मैं आपको बता दूं कि इतने दिन से आपकी क्लासेज न आई थी, उसका यही एनालिसिस था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जितने भी अभी तक ड्राइवर के एग्जाम हुए हैं, इसके लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली टेक्निकल क्वेश्चनों की ही हम बात करें तो ड्राइवर के लगभग 700 से 800 ऐसे क्वेश्चन है जो अदर एग्जामिनेशन में बने हैं, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसी के साथ साथ स्क्रीन पर दिया हुआ भी है कि क्या क्या है, जैसे कि मोटर वाहन अधिनियम व धाराएं, यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी कुछ आपको मिल जाएगी। कौन सा अधिनियम है, किसके लिए यूज होता है, कौन सी धारा में क्या प्रावधान है। इंजन व कार्य मेंटेनेंस संबंधित टॉपिक, जो इंजन के कार्य होते हैं, जो ड्राइवर को किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी मिल जाएंगे। वाहन का रखरखाव व उससे संबंधित सावधानियां, सेफ्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं। सुरक्षा चिन्ह व नियम हो गए, जैसे सुरक्षा चिन्ह में आपका आता है निषेधात्मक चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह किस टाइप के होते हैं, क्या यूज होता है इनका, कैसे आपको पालन करना है, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वह भी आपको मिलेंगे। यातायात सुरक्षा व नियम, ट्रैफिक रूल्स आदि के जो क्वेश्चन बनते हैं वह भी मिलेंगे। पिछले वर्षों में खास तौर पे मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कि पिछले वर्षों में सभी ड्राइवर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो यहाँ आपको अलग से मिलेंगे ही, साथ में लगभग 3 से 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर बीआरओ का जैसा ही एग्जाम पैटर्न होता है, जैसे कि उसमें मैथ्स आपका नहीं आता, रीजनिंग आपकी नहीं आती, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन जैसे देखा जाए, जैसे बीआरओ का सिलेबस है उसी टाइप का रहता है, जैसे इसरो में भी लगभग इसी टाइप का रहता है, और भी एग्जाम होते हैं, तो इनके लगभग 2 से 3 वर्षों के पूरे पेपर आपको मिलेंगे ड्राइवर के। इसी के साथ में सामान्य ज्ञान, आपको पता है कि लगभग 80% तो आपको टेक्निकल पूछा जाएगा या 75% टेक्निकल पूछा जाएगा, फिर भी कहीं ना कहीं 25 से 30% जो है आपको, या 25 से 20% आप कह सकते हो, यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, मतलब कि सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर आदि। तो इसके लगभग अप्रोक्सीमेटली 1500 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। भारत के सभी विभागों के ड्राइवर के पीवाईक्यू मिलेगी, जो मैंने आपको बताया था, सभी विभागों मतलब आज तक जितने भी ड्राइवर के एग्जाम हुए सबके। इसी के साथ में आप जानते होंगे कि आपको यह सिलेबस है तो आपको साइंस का भी यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लगभग मैं कह सकता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इससे बात से भी निश्चिंत रहिएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितने भी ड्राइवर के एग्जाम आज तक हुए ऐसे कुल हमको 600 क्वेश्चन मिले जो कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, और यह वन लाइनर फॉर्म में आपके पूरे 600 क्वेश्चन भी, तो यहाँ पर आपको वह भी मिलेगी। बाकी यह ऊपर मैंने जितना भी आपको बताया मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के आपको क्वेश्चन, उसके चारों आंसर मिलेंगे। अप्रोक्सीमेटली हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपकी ई बुक रहने वाली है। सिर्फ आपका जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है और जो जनरल अवेयरनेस वन लाइनर है आपको हिंदी लैंग्वेज में दिखाई देगी। इसी के साथ में ड्राइवर की परीक्षा में पूछा गया साइंस के लगभग हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ देखा गया कि फिजिक्स से ही आपके बनते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो केमिस्ट्री से बन जाते हैं, वह भी जैसे एसिड आदि के नाम, ये होगा इस टाइप के, क्योंकि आपको वहाँ से रिलेटेड पता होना चाहिए कि C2H2 क्या है, ड्राइवर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यह भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, वह भी आपको मिल जाएंगे। और कंप्यूटर के साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो यह मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आपको क्या क्या मिलने वाला है इस ई बुक में। एक बेहतरीन प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो क्वेश्चनों की तो बिल्कुल कर सकते हो, और ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फिर भी यहाँ से मैं आपको बता दूं कि इस ई बुक से यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं फिर भी 70% आपको क्वेश्चन एज इट इज यही से दिखाई देंगे, रिपीटेड दिखाई देंगे। इस बात की मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। आप एग्जामिनेशन से बाद में आके यहाँ पर ही इसका कमेंट भी करके जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यह डायरेक्टली आपके ईमेल पे आता है, जो ईमेल आप डाउनलोड करते हो। और कुछ यहाँ पर 10-12 रुपए आपके एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएंगे, 10 से 15 रुपए कुछ समझ सकते हो, क्योंकि वो कंपनी लेती है GST प्लस कन्वर्जन फीस। अगर आपको वह भी नहीं देना है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई देगा, उस पर ड्राइवर ई बुक करके आप लिख कर भेज दीजिएगा, तो वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके बारे में इंक्वायरी आदि करना हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। और उससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर एक बार में आपका जितना भी डाउट है सब मैसेज एक बार में लिख के कर सकते हो। अधिकतर जितना भी हो शाम को 5 बजे के बाद मैसेज कीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर, और क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का। क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है कि ड्राइवर सीट पर बैठने से पहले निम्नलिखित में से क्या जांचना चाहिए। तो ड्राइवर सीट पर बैठने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हो आपके ऑप्शन जो है, क्या ब्रेक द्रव का स्तर जांचना चाहिए, स्टीयरिंग का अनुपात जांचना चाहिए, या ब्रेकिंग दूरी मतलब कि ब्रेकिंग की जो डिफरेंस है वह जांचना चाहिए, या इंजन का टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक द्रव का स्तर मतलब ब्रेक के लिक्विड का आपको स्तर चेक करना है। अब क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पर दोनों क्वेश्चन जो इससे पहले गया ये वाला क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने आंसर दिया था मैं वही आंसर भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। वाहन में निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज रखे जाने चाहिए। तो वाहन में आपके क्या सर्विस मैनुअल होना चाहिए, बैटरी का वारंटी कार्ड होना चाहिए, वाहन का बीमा प्रमाण पत्र होना चाहिए, या मोटर वाहन अधिनियम की बुक होना चाहिए। बताइए इसमें से आपको क्या लगता है क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो डेफिनेटली आपके पास वाहन का बीमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाहन का बीमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, ई बुक के बारे में एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आपको कोई क्यूरीज आदि हो तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। और एक चीज़ यह भी रहेगी कि यह ई बुक आपको अदर जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी डेफिनेटली काम में आएगी, चाहे आगे कोई भी एग्जाम हो ड्राइवर का। अगला क्वेश्चन देखिए, वाहन में कौन सा दस्तावेज होना चाहिए। टायर का वारंटी कार्ड हो गया, सर्विस मैनुअल हो गया, मोटर वाहन अधिनियम हो गया, परमिट होना चाहिए आपके पास पंजीयन प्रमाण पत्र का। बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, परमिट और पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास में। अगला क्वेश्चन है, शुरू करने से पहले मुख्य सावधानियां क्या है। क्या वाहन को न्यूट्रल स्थिति में रखना, बैटरी टर्मिनलों को डिस्कनेक्ट करना, बोनट खोलना, या एसी चालू करना। क्या इसमें से मुख्य सावधानी है वाहन को स्टार्ट करने से पहले या वाहन को शुरू करने से पहले। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वाहन न्यूट्रल स्थिति में है कि नहीं, यही आप चेक करोगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया है, तो सभी लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यात्रा से पहले निम्न में से क्या जांचे। क्या डिफरेंशियल ऑयल को जांचना है, इंजन का तापमान जांचना है, कंप्रेसर एयर, या ब्रेक की दक्षता। क्या लगता है आपको। तो यहाँ पर वाहन को यहाँ पर यात्रा से पहले ब्रेक की दक्षता जांचना, यह आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई देते हैं तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं, बताइए। तो मोटर वाहन जो होता है आपका, इसमें आता है आपका मोटरसाइकिल जो कि एक 2 पहिया वाहन आप कर सकते हो, और इस पर पिछली सीट पर कितने आदमी बैठ सकते हैं। पिछली सीट का मतलब कि चलाने वाला चालक जो है वह तो पहले से यहाँ पर बैठा हुआ है, तो चालक के अलावा यहाँ पर कितने ही बैठ सकते हैं, तो वह आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक इंसान ही बैठ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, स्टार्ट करते समय निम्न में से कौन सा अवशोषित होता है। तो स्टार्ट करते समय सीट बेल्ट लगाए, गियर लगाए, पहिए पर चेक लगाए, या बोनट खोले। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह क्या है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है सीट बेल्ट लगाए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो आप इसको कर लीजिएगा आवश्यक। क्या आवश्यक है, क्या स्टार्ट करते समय निम्न में से कौन सा आवश्यक है। तो सीट बेल्ट लगाना यहाँ पर यह आवश्यक है। भाई स्टार्ट करने से पहले हम गियर भी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। पहिए पर चेक लगाएंगे, जेक यहाँ पर चेक आ जाएगा। यह क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं इसको आपको करेक्ट करके दे दूंगा। बोनट खोले तो यह भी नहीं करेंगे, बिल्कुल समझदारी वाली बात है सीट बेल्ट लगाना। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते समय डैशबोर्ड, क्या डैशबोर्ड पर क्या ध्यान देना चाहिए। चेतावनी लैंप और गेज यहाँ पर क्लियर है कि नहीं, स्पीडोमीटर सही है कि नहीं, ऑक्टोमीटर या म्यूजिक सिस्टम। तो बताइए स्टार्ट करते समय निम्न में से आप किस पर ध्यान देंगे। तो डेफिनेटली स्टार्ट करते समय आपके जो चेतावनी लैंप है, मतलब जो इंडिकेटर आदि हो गया सब चीज़ें, और इसके साथ में गेजेस जो आपके हो गए जो गाड़ी में लगे हुए हैं, उन पर आपको डैशबोर्ड पर ध्यान देना चाहिए। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्लच पर फ्लो राइडिंग क्या है। क्या बोला इसमें, फ्लो राइडिंग की बात की गई है। क्लच पर फ्लो राइडिंग क्या है।
ऑप्शन है आपके पेडल को अलग करने के लिए दबाना, क्या इसको फ्लो राइडिंग कहते हैं क्या, या पेडल पर पैर टिकाना, या गियर बदलने के लिए क्लच का इस्तेमाल नहीं किया जाना, या गियर लगाने के लिए पेडल को दबाना। तो क्लच फ्लो राइडिंग कहा जाता है पेडल पर पैर टिकाना। किसको कहा जाता है? पैडल पर पैर टिकाना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 4 पहिया वाहन पर क्लच लगाने के लिए किस पैर का इस्तेमाल किया जाता है? तो 4 पहिया वाहन पर क्लच लगाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो बाया पैर का। क्या करोगे? बाया पैर का इस्तेमाल करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही देखा जाता है आपको कि ड्राइवर से संबंधित ज्ञान है या नहीं। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि बाया पैर या लेफ्ट फुट, आप इसको लेफ्ट लेग कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, जब क्लच पेडल दबाया जाता है तो वाहन नहीं चलता है, क्यों? बताइए। जब क्लच पेडल दबाया जाता है तब वाहन नहीं चल रहा है, इसका कारण क्या होगा? क्या ओवरलोड हो गया इस कारण से नहीं चल रहा है? क्या वाहन का टायर पंचर हो गया है? इंजन में पावर नहीं बन रही है? या इंजन से पावर का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है? तो जब क्लच पेडल को दबाया गया है तो डेफिनेटली समझदारी वाली बात है कि इंजन से पावर ट्रांसफर नहीं होती है, इसी कारण से जो है वाहन नहीं चलता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 37 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच कहाँ पर स्थित होता है? तो ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच स्थित होता है गियर बॉक्स के सामने। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात की गई है ट्रांसमिशन सिस्टम की। और मैं डेफिनेटली आपको बता दूं कि आपके पूरे आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है। जितनी भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आया, और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाहन पर दिशा नियंत्रक के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो वाहन पर दिशा नियंत्रण के लिए, अब यहाँ पर बताइए, वाहन पर आप दिशा नियंत्रण के लिए किसका उपयोग करोगे? डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर बोला जाए दिशा को नियंत्रित करना है, किधर जाना है किधर नहीं, इसमें ब्रेक का भी इस्तेमाल नहीं होगा, क्लच का भी नहीं होगा, स्टीयरिंग व्हील का होगा। किसका होगा? स्टीयरिंग व्हील का होगा। भाई इसी से तो आप दिशा जाओगे कि भाई लेफ्ट जाना है या राइट जाना है या सीधे चलना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, आगे जाके आपको कुछ क्वेश्चन जो फिगर्स आदि दे दिए जाते, चित्र आदि, वह भी आपको दिखाई देंगे, मतलब मिलेंगे पढ़ने को। तो वह भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। डेफिनेटली वहाँ भी आपको खूब इंटरेस्ट से मजा आने वाला, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नियमों के अनुसार वाहन में स्टीयरिंग व्हील कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में स्टीयरिंग लेफ्ट राइट यह अलग अलग हो सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर भारत की, मान लीजिए आपका एक व्हीकल है, क्या है? व्हीकल है। तो यहाँ पर जो आपकी स्टीयरिंग होती है यह कहाँ पर होती है? यह क्वेश्चन आपको अदर कंट्री के लिए भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? भारतीय नियमों के अनुसार पूछा गया है। और भारतीय नियमों के अनुसार सबसे पहली बात तो सामने होती है, और सामने कहाँ पर होती है? तो दाएं साइड पर होती है, मतलब कि राइट साइड पर होती है। आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर होती है? राइट साइड पर होती है इंडिया में स्टीयरिंग व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है स्टीयरिंग सिस्टम का कौन सा भाग है? बताइए। क्लच डिस्क है, हार्न है, ब्रेक ड्रम है, या स्टीयरिंग व्हील है? तो स्टीयरिंग सिस्टम जो होता है इसका भाग आ जाएगा स्टीयरिंग व्हील ही। क्या आ जाएगा? स्टीयरिंग व्हील। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में फिर से और भी आगे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हो, आप सभी लोग लाइक करते हुए चलिएगा। मैं और भी आपके लिए क्लासेस लेकर आऊँगा, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप मेरा साथ देते हो तो डेफिनेटली मैं आपके लिए मैराथन से मैराथन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपके एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा लगभग। अगर आप ई बुक ले लेते हो तो वहां से तो आपका डेफिनेटली हो ही जाएगा। अच्छा खासा रिवीजन भी हम आपको कराएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका भी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।